और अब बात करते हैं दुनिया भर में कृष्ण के भक्तों के लिए मशहूर इस्कॉन टेम्पल की, जो इन दिनों विवादों में है। एक बयान के बाद या यूं कहें एक सवाल के बाद, इस्कॉन यानी इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस एक बार फिर से विवादों में। ये इस्कॉन का फुल फॉर्म है और बहुत कम ही लोगों को इसका फुल फॉर्म पता होगा। बेसिकली हम इसे इस्कॉन मंदिर के नाम से ही जानते हैं। विवाद का कारण है इस्कॉन पर कई गंभीर सवाल जो बीजेपी सांसद और एनिमल राइट के लिए काम करने वाली मेनका गांधी ने लगाए। इसकी पूरी कहानी आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मेनका गांधी ने क्या आरोप लगाए हैं, क्या एलिगेशंस लगाए हैं, वो सुनवाता हूं। सबसे बड़े जो यहाँ देश के धोखेबाज है वो है इस्कॉन। मैं अभी उनके आनंद गौशाला में गई, एक भी सूखी गाय नहीं। ये वाले तो है जो सड़क पर जाकर के हरे राम हरे कृष्णा करते हैं। जितने उन्होंने कसाईयों को बेचा है शायद ही किसी और ने बेचा। मेनका गांधी ने इस्कॉन मंदिर पर आरोप लगाते हुए इसे देश का सबसे बड़ा धोखेबाज संगठन बताया है। उनका आरोप है कि इस्कॉन मंदिर गौशाला की गायों को कसाईयों को बेच देता है। यह आरोप बहुत गंभीर है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि इस्कॉन जैसी संस्था ने हमारी सभ्यता का पश्चिमीकरण कर दिया है। ऐसे में इस्कॉन पर कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं। ये गंभीर सवाल क्या है, इस पर नजर डालना जरूरी है। और चूंकि एक सांसद होने के नाते और एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट होने के नाते अगर मेनका गांधी इस तरह के आरोप लगा रहे हैं तो इसकी जांच भी होनी चाहिए। क्या सही में इस्कॉन के गौशालाओं से गायों को बाहर बेचा जाता है, कसाईयों को बेचा जाता है? क्या इस्कॉन की आड़ में गोकशी का धंधा चल रहा है? क्या इस्कॉन की गौशालाओं में सूखी गायों यानी कि दूध न देने वाली गायों पर, गोवंशों पर इस तरह की कार्रवाई होती है? उनके लिए कोई जगह नहीं है। और सवाल यह भी कि इस्कॉन की गौशाला में कोई बछड़ा क्यों नहीं है? क्या इस्कॉन के लिए भारत सिर्फ दुधारू है, यानी कि सिर्फ ऐसी गायें वहां रखी जाएंगी जो सिर्फ दूध देती हैं और बाकी गायों को क्या गौशाला से निकालकर गोकशी करने के लिए भेज दिया जाता है? इस खबर में आगे बढ़ने से पहले बीजेपी सांसद मेनका गांधी का बयान और पूरी बात आपको फिर से सुनवाते हैं। मैं आपको बता देती हूँ, सबसे बड़े जो यहाँ देश के धोखेबाज है वो है इस्कॉन। वो रखते हैं गौशाले और सरकार से दुनिया भर के उनको फायदा मिलता है गौशाले चलाने के लिए, बड़े बड़े जमीनें मिलते हैं, सब कुछ। मैं अभी उनके आनंद गौशाला में गई, एक भी सूखी गाय नहीं। इस्कॉन इज सेलिंग ऑल इट्स काउज टू द बुचर। जितने उन्होंने कसाईयों को बेचा है शायद ही किसी और ने बेचा। तो अगर ये कर सकते हैं तो बाकियों का क्या? तो सुना ये एलिगेशंस आपने हमने सीधे मेनका गांधी की जुबानी सुनवाई। दरअसल मेनका गांधी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हुआ है, जिसमें मेनका गांधी ने इस्कॉन पर एक के बाद एक कई गंभीर आरोप लगाते हुए सवाल उठाए हैं। तो इधर मेनका के आरोपों के बाद इस्कॉन ने कड़ी आपत्ति जताई है, पलटवार किया है और मेनका के बयान को सनातन धर्म पर चोट बताते हुए अपनी सफाई पेश की है और मेनका गांधी को अपने आरोप वापस लेने को भी कहा है इस्कॉन मंदिर ने। सुनिए। श्रीमती मेनका गांधी के झूठे और गलत बयानों का इस्कॉन खंडन करता है, क्योंकि उन्होंने जो भी बयान दिया है बिना तथ्य के है और उसका कोई आधार नहीं है। मुंबई के जुहू के इस्कॉन मंदिर में इस वक्त हम मौजूद हैं। जिस तरह से मेनका गांधी का वक्तव्य आया है, इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए लखमेंद्र खुराना मौजूद है, ट्रस्टी है जुहू इस्कॉन के। क्या कहना चाहेंगे? मैं मेनका जी को यही कहना चाहूँगा कि मेनका जी बहुत ही समझदार, बहुत ही अच्छी एक पशु प्रेमी, पता नहीं कैसे ऐसा बयान। उनसे यही कहूँगा कि भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे। गौशाला को लेकर उनकी सीधे तौर पे आपत्ति है। उनका कहना है कि गौशाला के जो बछड़े हैं, गाय है, वो स्लॉटर हाउस में जाती है। कोई उनके पास प्रमाण है इस चीज़ का? इस्कॉन के बारे में एक ऐसी बात कहना कि इस्कॉन के हम लोग उनके स्लॉटर में दे देते हैं, इस्कॉन वाले बेचते हैं, शर्म आनी चाहिए उन्हें। इस्कॉन के नाम को कहीं ठेस पहुंची है इस वक्तव्य? देखिए, इस्कॉन इतनी बड़ी संस्था है, इस्कॉन पे कोई ठेस पहुंचने वाली नहीं है। इस्कॉन का चेयरमैन कृष्ण भगवान है। हम लोग कमेटी के एक कमेटी में हम लोग हैं। इस्कॉन में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होने वाली है कि इस्कॉन का नाम कोई बदनाम कर सके। इस्कॉन को कृष्ण भगवान चलाते हैं। उनसे यही कहूँगा कि ऐसे शब्द न कहें और माफ़ी मांगें।
शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कैमरामैन अमरीश के साथ संदीप चौधरी, इंडिया डेली, मुंबई। इस्कॉन मंदिर पर मेनका गांधी के आरोप से संत समाज के कुछ संत भी इत्तेफाक नहीं रखते। हिंदू महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी ने मेनका गांधी के बयानों की कड़ी निंदा की है। से अगर मान लीजिए इन्होंने कहीं किसी को अनियमितता करते हुए देखा या गौ तस्करी करते हुए देखा तो सबूत के साथ हमें लगता है इस्कॉन में ही अगर ये शिकायत देती तो शायद इस्कॉन के बड़े पदाधिकारी वो तुरंत कार्रवाई कर देते। लेकिन पूरे इस्कॉन को बताना, आज भारत में जिस प्रकार से सनातन को टारगेट किया जा रहा है, प्रभु श्री प्रभुपाद जी ने उनके अनुयायी जो है पूरे देश में पूरे विश्व में सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। पूरे विश्व में हरे रामा हरे कृष्णा का प्रचार कर रहे हैं। इसको कौन है? तो सनातन धर्म का ही तो प्रचार कर रहे हैं ना। तो उस संस्थाओं पर इस तरह के आरोप लगा देना हमें लगता बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जो संपूर्ण विश्व में गीता जी का प्रचार प्रसार करके निःशुल्क गीता जी को देने का काम करते हैं, घर घर पे पहुंचाने का काम करते हैं पूरे विश्व में। मेनका जी का योगदान कितना है सनातन धर्म के लिए? हमें तो नहीं लगता है कुछ है। वो क्या करती हैं, वो उनके अगर जो जांच हो जाए तो उनके यहाँ कितनी। वैसे कोई पहली बार नहीं है जब इस्कॉन पर बवाल हो रहा है। इससे पहले भी दुनिया भर में फैले इस्कॉन पर खासकर कृष्ण भक्ति का चोला पहनकर वेस्टर्न कल्चर फैलाने के आरोप लगते रहे हैं। तो मंदिर प्रशासन की फंडिंग पर भी कई बार सवाल उठते रहे हैं। ज्यादातर फंडिंग डोनेशन के रूप में होती है अगर मंदिर के फंडिंग की बात करें, और भक्तों को लाइफ टाइम मेंबरशिप भी दी जाती है। एक लाइफ टाइम मेंबर की फीस होती है 35,000 रुपए। धार्मिक, पुस्तकों, रेस्टोरेंट, बेकरी, इसके अलावा स्नैक्स और गिफ्ट शॉप भी चलता है। पब्लिशिंग हाउस भी है इस्कॉन का, इसके जरिए भी कमाई होती है। आपको बता दें कि इससे पहले भी इस्कॉन कई बार विवादों में आ चुका है। साल 2023 के जुलाई में इस्कॉन ने अपने ही एक पुजारी अमोघ लीला दास पर प्रतिबंध लगा दिया था। अमोघ लीला दास ने स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिस पर काफी विवाद हुआ था। साल 2018 अहमदाबाद में इस्कॉन के हरे कृष्ण मंदिर पर धर्म और आध्यात्मिकता के नाम पर युवाओं के ब्रेन वॉश करने का आरोप लगा था। झारखंड के एक परिवार ने आरोप लगाया था कि उनके बेटे का ब्रेन वॉश कर उसे उनके लोगों से दूर कर दिया गया। हालांकि संस्था ने आरोपों को नकार दिया था। साल 2016 में शंकराचार्य, स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती और स्वामी रामभद्राचार्य ने इस्कॉन को धर्मांतरण करने वाली संस्था बताया था। इनका कहना था इस्कॉन कृष्ण भक्ति के नाम पर हिंदुओं को बरगलाकर उनका धर्मांतरण करने में जुटा हुआ है। धर्मांतरण तो एक प्रकार से हो ही रहा है, क्योंकि जब उनके शिष्य आप बन जाएंगे तो धर्मांतरण तो आपका हो ही जाएगा। वो दीक्षा भी दे रहे हैं। हमारे मंदिरों में जहाँ पर बहुत से मंदिर हैं, उन्हीं के बीच में एक मंदिर बना लिया और यहाँ पर चढ़ावा इकट्ठा करके वो फिर वहीं ले जा रहे हैं। न जाने कहाँ से उन्हें प्रमाण मिल गया कि कृष्ण भगवान 16 कला के हैं, राम जी जो है 12 कला के। ये जहर बो दिया। अन्य कंपनियां जितना अमेरिका को नहीं देती भारत से, उतना इस्कॉन वाले, इस्कॉन भारत से धन लूटता है और अमेरिका में दे देता है। इसको आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन इस्कॉन मंदिर को लेकर एक और हैरान करने वाली बात यह भी है कि इसका विस्तार भारत के उत्तर, पूरब और पश्चिमी राज्यों में ही हुआ है, जबकि दक्षिण में इस्कॉन के इक्का दुक्का मंदिर हैं। और जानकार बताते हैं कि इस्कॉन का प्रचार और प्रसार उन राज्यों में नहीं हो पाया जहां ईसाइयों की संख्या ज्यादा है। बता दें कि सिर्फ भारत में 400 इस्कॉन टेम्पल हैं, पूरे इंडिया वाइड अगर आप बात करते हैं तो। आइए आपको दिखाते हैं मैप के जरिए कि इस्कॉन का नेटवर्क कितना बड़ा है। इसमें आप देखिए, अगर आप दिल्ली से शुरू करते हैं, दिल्ली, नोएडा, मथुरा, वृंदावन, ये तो 4-5 मंदिर सिर्फ दिल्ली के आसपास ही हो गए। हरिद्वार, गाजियाबाद, जयपुर, इसके अलावा नीचे मध्य भारत में आ जाइए, उज्जैन में, मुंबई में, फिर आप इधर आ जाइए हैदराबाद में, साउथ में, फिर आप इधर पुणे आ जाइए, फिर बेंगलोर आ जाइए, ईस्ट में आप इधर कोलकाता आ जाइए। ये वो इलाके हैं जहां पर इस्कॉन के बड़े बड़े मंदिर हैं। लेकिन वो हम आपको मैप पर सिर्फ उन मंदिरों के बारे में दिखा रहे हैं जो बड़े शहरों में हैं। अगर आप छोटे शहरों के सारे मंदिरों को मिला लें तो इनकी संख्या 400 से ज्यादा होती है। पूरे देश में इस्कॉन के 400 मंदिर हैं, जिनमें से जो मेन मंदिर हैं वो हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। उसके लोकेशंस मैप के जरिए इंडिया में हम आपको दिखा रहे हैं कि कहां पर हैं।
इसमें सबसे बड़ा मंदिर बेंगलोर में है इस्कॉन का। तो दिल्ली, नोएडा, मथुरा, वृंदावन, गाजियाबाद, हरिद्वार, जयपुर, मुंबई, पुणे, उज्जैन, कोलकाता के मायापुर और हैदराबाद समेत कई शहरों में भी मंदिर है। आपको इस्कॉन मंदिर का थोड़ा इतिहास भी बता देते हैं कि यह शुरू कैसे हुआ, यह संस्था शुरू कैसे हुई, कब इसकी स्थापना हुई और कैसे इस्कॉन दुनिया भर में कृष्ण भक्ति के लिए मशहूर होता चला गया। इस्कॉन की स्थापना साल 1965 में न्यूयॉर्क में की गई थी। शुरुआत आध्यात्मिक गुरु स्वामी लीला प्रभुपाद ने की थी। प्रभुपाद ने विदेशों में भगवान कृष्ण का संदेश फैलाने के लिए इसकी स्थापना की। प्रभुपाद 1966 तक न्यूयॉर्क में रहे और लोगों के बीच भागवत गीता का पाठ कराया करते थे। 1966 से 1968 के बीच बड़ी संख्या में भगवान श्री कृष्ण के अनुयायी इस मिशन में शामिल हो गए। प्रभुपाद ने लॉस एंजलिस, सिएटल, सैन फ्रांसिस्को, मॉन्ट्रियल और न्यू मैक्सिको जैसे शहरों में इस्कॉन मंदिरों की स्थापना की। 1969 और 1973 के बीच इस्कॉन के तार बड़ी तेजी से दूसरे देशों में भी फैले। फिर कनाडा, यूरोप, मैक्सिको, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और भारत में भी कई मंदिरों का उद्घाटन किया गया। ये देखिए, एक एक करके मैप पर हम आपको दिखा रहे हैं। अफ्रीका के बाद दक्षिण अमेरिका, इसके अलावा आप दूसरे जगहों पर आप डालेंगे तो नजर, तो इसमें भारत एक बड़ा धर्म का केंद्र है इस्कॉन के लिए। इसके अलावा पाकिस्तान में भी इस्कॉन के मंदिर बताए जाते हैं। 1970 से 1977 तक इस्कॉन ने भारत में वृंदावन और मायापुर में कई तीर्थ स्थल बनाए, जिसमें मुंबई का सबसे बड़ा मंदिर भी शामिल था। और यहीं से धीरे धीरे भारत में इस्कॉन मंदिर का विस्तार शुरू हुआ। लेकिन रह रहकर इस्कॉन का नाम विवादों से जोड़ता रहा है। विवादों के बीच एक हकीकत यह भी है कि इस्कॉन धार्मिक और सामाजिक कार्य भी करता आया है। खासकर इन मंदिरों में कृष्ण भक्ति में डूबे भक्तों की चढ़ाव देखती ही बनती है।